वो ये होता है, ये है साइन ऑफ वर्गो। एरीज लगन वालों के यहाँ वर्गो पड़ता है। ठीक है, जो साइन ऑफ वर्गो है ना, वर्गो को समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम आएगा वर्गो। वर्गो का संबंध कुंवारी कन्याओं से भी है। ठीक है, वर्गो छठा भाव और छठा साइन, कालपुरुष कुंडली से हम लेते हैं सारी चीजें। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके वीकनेसेस को, आपके षड रिपुज। षड रिपु जानते हैं आप? आदमी के अंतर लोभ मोह माया, ये सब जो 6 प्रकार के दोष। ठीक है, वर्गो उसको रिप्रेजेंट करता है। वर्गो डाउट है, वर्गो इंस्पेक्शन है, वर्गो वो है ऑडिटिंग है, एरर फाइंड करना, लूप होल निकालना दूसरों। ठीक है, और इसीलिए वर्गो नेचुरल सिक्स्थ का साइन है, जो कि आपके पास्ट लाइफ के हाउस यानी 9th हाउस से 10th पड़ता है। इसलिए बोलते हैं इसको पेंडिंग कर्मा का साइन। किसी को लगन में वर्गो आ गया, किसको आएगा लगन में वर्गो? कन्या लगन में वर्गो। वर्गो देखो कॉन्फ्लिक्ट भी है ना? तो वर्गो लगन में किसको मिलता है? कन्या लगन वालों को मिलता है। यहां पर वर्गो 10th से भी जुड़ा हुआ है, लगन से भी जुड़ा है। 10th क्यों? क्योंकि जेमिनाई इनका 10th में पड़ता है। अब वर्गो लगन में है, तो लगन में ब्लैंक चार्ट क्या आएगा? इनका कर्मा, पेंडिंग कर्मा किससे जुड़ा होगा? सेल्फ से जुड़ा होगा। अपनी पास्ट लाइफ में अपने, देखो पेंडिंग कर्म दो तरीके से, एक जहां से आपको अच्छे से अच्छा अच्छा करते हैं, आप वहां से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वर्गो का अच्छा पॉइंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट से पैसा कमाना, डिजीज से पैसा कमाना, ऑडिटिंग इंस्पेक्शन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप जो होते हैं, लूप होल्स निकाल के पैसा कमा लेना या कुछ अपना गेन कर लेना। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है? डिजीज, जलन, जेलसी, नुक्ताचीनी करना, एरर निकालना दूसरा, दूसरे की पर्सनैलिटी में, दूसरों को, दूसरों से जेलसी। देखो साइन ऑफ वर्गो जेलसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये लगन में है, वर्गो वालों, वर्गो असेंडेंट के अगर ये लगन में है, एफ्लिक्शन में है, तो आदमी को डिजीज देगा ही, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर भी देगा, दिक्कत देगा, उसको परेशानी देगा, नुक्ताचीनी करेगा दूसरों के, दूसरों की पर्सनैलिटी, दूसरों के ऊपर डाउट करेगा, संदेह, भरोसा नहीं। वर्गो साइन जहां पर आपको मिलता है और एफ्लिक्शन में है, आप समझ जाइए वहां पर आप अनग्रेटफुल रहे हैं। पाइसिस क्या है? मीन राशि क्या है? मीन राशि आपके ग्रेटिट्यूड की राशि है, मालूम मालूम है, डिवोशन है। काल पुरुष कुंडली विष्णु जी के चरण है। ये पूरा जो काल पुरुष कुंडली है वो विष्णु का एक शरीर है। पाइसिस जो है विष्णु जी के चरण है, और लक्ष्मी जो है विष्णु जी के चरणों में रहती है, तो वहां डिवोशन है, इमोशनल साइन है बहुत। ठीक है, साइन ऑफ वर्गो इसका opposite है, अनग्रेटफुल है। अगर आपका लगन में वर्गो है और आपके अंदर डिजीज है, आपके अंदर दिक्कत है, आपके अंदर वो सारी आदतें हैं जो वर्गों के लिए गिनाई है, अंदर ही अंदर आप जलते हैं, अंदर ही अंदर आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं दूसरों की पर्सनैलिटी पे, आप संदेह में ज्यादा है, डाउट्स में ज्यादा रहते हैं, डिजीज है आपको है, तो समझिए कि आप पास्ट लाइफ में अपनी बॉडी, अपने शरीर का मिसयूज किया, आप अनग्रेटफुल है। आपको अच्छा मिला, आपको अच्छा शरीर मिला पास्ट लाइफ में, अच्छी बॉडी मिली, लेकिन आपने इसको मिसयूज किया ना, उसको आप, अरे ये तो मैंने अपने खुद बनाया है ना। यू आर नॉट अनग्रेटफुल टू दैट थिंग इन पास्ट लाइफ, जहां पर भी आपको वर्गो मिला है अफ्लिक्शन। पाइसिस असेंडेंट का वर्गो, ऐसे ही सर, वर्गो में आप बता रहे हैं। अच्छा, यू कैरी ऑन। पाइसिस असेंडेंट में वर्गो कहा जाता है? 7th हाउस में जाता है। इससे जुड़ा है कर्मा। 7th हाउस आपके स्ट्रेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस ठीक है, पत्नी है, पार्टनरशिप है, लेकिन 7th हाउस आपके स्ट्रेंजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है।
साइन ऑफ वर्गो वहां पर गया। आपकी पत्नी भाई आपका स्ट्रेंजर से है ना, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो जाती है ना, सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस आपके स्ट्रेंजर्स को भी रिप्रेजेंट, साइन ऑफ वर्गो वहां पर है, कॉन्फ्लिक्ट देगा, मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आया। नेगेटिव मैलिफिक कैसे, सैटर्न मार्स राहु केतु, केतु अगर होगा वर्गो में तो नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट देता है, पास्ट लाइफ का कमाया हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। किसके साथ हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप या जो आपका रिलेशनशिप रहेगा जिसके साथ, पास्ट लाइफ का कमाया हुआ है वो। पहले तो बहुत प्यार करते थे, अब तो नहीं करते, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो साइन ऑफ वर्गो जब उनके सेवंथ में जाता है, का कर्मा जुड़ा हुआ है किससे, स्ट्रेंजर से। उनके लिए देखो साइन ऑफ सर्विस भी है, उनकी फ्री सर्विसेज करना, दूसरों के डिजीज, स्ट्रेंजर्स के डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट, उनको दूर करना। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कमेंट सेक्शन में, उसका मीन लगन है, मीन लगन में गुरु सेवेंथ हाउस में है वर्गो में, उसका मोस्ट प्रोबेबल प्रोफेशन क्या हो सकता है, अगर आप आपसे मैं पूछूं मोस्ट प्रोबेबल प्रोफेशन क्या हो सकता है उस आदमी का, लगन का गुरु वर्गो साइन में सेवेंथ हाउस में, क्या पेंडिंग कर्म हो सकता है गुरु का वर्गो साइन में सेवेंथ हाउस में, क्या पेंडिंग कर्म हो सकता है अगर जो इस जन्म में उसको निपटाना है, क्या हो सकता है प्रोफेशन के, पढ़ाई लिखाई। लगन से प्रोफेशन देखते हैं। आप बताइए। पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई या टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, उसका पेंडिंग करना कुछ रह गया तो हो। मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल सर्विसेज। बिल्कुल, तो डॉक्टर है। बॉस बॉस के लिए वर्क करेगा, बॉस के लिए प्रोफेशन को ग्रो करेगा, बॉस के जी प्रोफेशन ये को। भी है। और जुपिटर, जुपिटर लगन का लॉर्ड होकर के सेवेंथ हाउस में गया, साइन ऑफ वर्गो, वर्गो क्या है, डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्गो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। ये आदमी स्ट्रेंजर्स के डिजीज और रोग कॉन्फ्लिक्ट से इसका होल लाइफ का लाइफ पर्पज है, उसका लगन लॉर्ड जहां जाता है वो आपका लाइफ पर्पज है। तो स्पाइसिस असेंडेंट में वर्गो सिक्स्थ हाउस में ये चीजें देगा। अच्छा हुआ तो सर्विस करेगा, फ्री सर्विस करेगा। जुपिटर अगर सिक्स्थ हाउस में हो, जुपिटर अगर वर्गो में हो, फ्री सर्विस करना पड़ता है उसको। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में हो कभी बिजनेस नहीं कर पाता वो आदमी, मालूम है क्यों, फ्री है, उसका आदत है। गुरु अच्छा जिसका रहता है उसका आदत है फ्री में देने का, ज्ञान देगा तो 5 रुपए लेगा, 15 रुपए का ज्ञान देगा। तो जब गुरु छठे में आ जाता है तो बिजनेस नहीं कर पाता है ठीक से, क्योंकि उसको फ्री में देने की आदत है साथ। समझ रहे हो, गुरु फ्री की चीज है जो आप फ्री में दे देते हैं। पाइसिस है ना, पाइसिस का लॉर्ड है। तो लगन लॉर्ड वर्गो में जाया, सिक्स हाउस में गया, पाइसिस क्या करेगा, लाइफ पर्पस है उसका, कॉन्फ्लिक्ट से, डिजीज से, स्ट्रेंजर्स के लिए करना है। और गुरु आ गया तो फ्री में करना है। तो वर्गो जो है अगर खराब हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट देगा। वाइफ के अंदर आदत होगी नुक्ताचीनी करने की, ठीक है, एरर निकालने की। वाइफ के बारे में जानना है तो जो साइन आपके सेवेंथ हाउस में पड़ता है उसको जान लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद उसको प्लैनेट ऐड करिए। ठीक है, वाइफ की सर्विस जो भी रहेगा, वाइफ की सर्विस करेगा, मतलब उसको सर्व करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसको डिजीज हो सकता है। साइन ऑफ सर्विस उसके सेवेंथ में गया, साइन ऑफ वर्गो सेकंड हाउस में गया तो किसके जाएगा, सबसे ज्यादा लॉ पढ़ने वालों की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है वर्गो असेंडेंट, क्योंकि साइन ऑफ लिब्रा वहां पड़ता है। और चंद्रकला नाड़ी बोलता है कि जुपिटर और वीनस का अगर सेकंड हाउस को इफेक्ट करता है तो आदमी लॉ पढ़ता है। ठीक है, तो वो हिंट है वहां पे कि हमें जुपिटर और वीनस को देखना है। अब साइन ऑफ वर्गो तो आ ही गया लगन में, कॉन्फ्लिक्ट जो लॉयर का काम है। लिब्रा साइन सेकंड में पड़ता है जहां वीनस का इफेक्ट, अब वीनस का इफेक्ट है सेकंड हाउस में, लगन में वर्गो है, तो यहाँ पे कॉमर्स पढ़ने वाले, सीए पढ़ने वाले, कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन जहां पर है, वो भी वर्गो वाला का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अब साइन ऑफ वर्गो किसके आएगा जी, लियो वालों के आएगा। ठीक है, लियो वाले के साइन ऑफ वर्गो आता है सेकंड हाउस में। क्या देगा, किससे जुड़ा हुआ है पेंडिंग कर्म, फैमिली,
और बड़े भाई, क्योंकि साइन ऑफ जेमिनी यहाँ है, उसका संबंध भी वर्गो से है। ठीक, तो यहाँ पर वर्गो का संबंध सेकंड हाउस से है, फैमिली के साथ। या तो फैमिली से दूर रहेगा, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट देगा, किसको लेकर के? पैसों को लेकर के, जमीन को लेकर के। ठीक है, ये जब बोलेगा संभावना बन जाती है लियो असेंडेंट वालों की, जब बोलेगा क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसी बात बोलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आर्गुमेंट्स अच्छे से करेगा, आर्गुमेंट वाला साइन वर्गो सेकंड में आर्गुमेंट कर सकता है, ऐसा काम जिसमें आर्गुमेंट करना है। ठीक है, सेकंड हाउस में वर्गो गया। साइन ऑफ वर्गो तीसरे हाउस में किसका जाता है? कैंसर, कैंसर लगन वालों के। ठीक है, तो क्या देगा? सिबलिंग्स को डिजीज देगा, सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट देगा। और कंफर्मेशन सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जेमिनी साइन यहां पड़ता है, 3 4 5 6 यहां पर पड़ता है ना सिबलिंग। या ये जो हाउस है ये फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी के साथ सिबलिंग्स का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना दे सकता है, पड़ोसियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना। वर्गो साइन थर्ड में पड़ रहा है इसलिए। ठीक है, वर्गो साइन आपकी उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है ना, एचआर टाइप जो होते हैं, नौकरी देना, या जो ह्यूमन जो जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करवाते हैं काम करने के लिए, रिक्रूट, अच्छा, प्लेसमेंट एनालिसिस, कुछ ऐसा, कंसल्टेंसी। वो भी वर्गो है ना। तो थर्ड हाउस में वर्गो ये सारे इवेंट्स यहां पर दे सकता है। थर्ड हाउस हमारे हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। साइन ऑफ वर्गो थर्ड हाउस में है तो हाथों में डिजीज होना, शोल्डर, सर्वाइकल, ये सब दे सकता है यहाँ पे। जेमिनी बट सर, अगर मरकरी अच्छा हो तो उस केस में भी यही रिजल्ट देगा वो, या कुछ चेंज आएगा उसमें रिजल्ट में? क्रिएटिव स्किल दे सकते हैं। हाँ, क्रिएटिव स्किल देगा, लेकिन एक चीज है, वो अफ्लिक्शन है। देखो अफ्लिक्शन है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं। अफ्लिक्शन भी क्या है? अगर यहाँ मून बैठा है थर्ड हाउस में मरकरी के साथ में, तब भी चीटिंग हो जाएगा उसको। मून इज चीटिंग, चाहे वो अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, इट डजंट मैटर। मरकरी श्रवण नक्षत्र में, सॉरी हस्त नक्षत्र में चला जाए, चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाए, फोर्थ लॉर्ड वीनस का संबंध बन जाए वहां पे, तो जो बहनें होंगी उनके साथ मदर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब मुझे मिलना चाहिए था, मिला नहीं। फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न अगर यहाँ चला जाए वर्गो में, तो आपके बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, या बच्चों को डिजीज देगा, आंतों से रिलेटेड डिजीज दे सकता है। वर्गो आपकी साइन में फिल्ट्रेशन, आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन करता है ना, किडनीज। ठीक है, वर्गो पढ़ रहे हैं तो देखिए आज बहुत सारों के कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, है ना। वर्गो वर्गो चिल्ला रहे हैं। वर्गो जो साइन है वो किडनीज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी किडनीज, आपका जो फिल्ट्रेशन है। तो वर्गो जब बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है सिक्स्थ हाउस में, थर्ड हाउस में, या जो भी प्लेनेट वहां पर गया, वो किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है? उस आदमी को किडनी से रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको किडनी का फिल्ट्रेशन देखना है। वर्गो को देखिए, सिक्स्थ हाउस को देखिए। इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, वर्गो सिक्स्थ हाउस मरकरी पीड़ित हो जाएगा तब देगा। ठीक है सर, जेमिनी असेंडेंट वालों का वर्गो फोर्थ हाउस में है। नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट और डिजीज ब्लैंक चार्ट में मदर को देता है, मदर को देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉपर्टी के लिए फाइट करना पड़ता है मैक्सिमम जेमिनी असेंडेंट वालों। ठीक है, तो ये वर्गो के बारे में थोड़ा सा पेंडिंग कर्म जोड़ा है, क्योंकि भाई इनको निपटाना है। मामा जो है वर्गो साइन फोर्थ में है, तो मामा की वजह से प्रॉपर्टी में दिक्कत हो गया, मामा की वजह से मामा ने प्रॉपर्टी ले लिया। मामा का मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वर्गो साइन मामा को रिप्रेजेंट कर फोर्थ हाउस में आ गया। ठीक है, तो ये सारे ब्लैंक चार्ट है। ब्लैंक चार्ट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। फाइनल जो रिजल्ट रहेगा हमेशा, वो हमेशा हम देखते हैं बहुत सारी चीजों के बाद
लेकिन एक आइडिया हमारे दिमाग में यहाँ से लगता है। मैंने बहुत वर्गों वालों को देखा है पैतृक प्रॉपर्टी के लिए फाइट करते हुए, ठीक है, मदर को डिजीज, मदर के साथ फाइट, मदर ने दे दिया अपने भाई को प्रॉपर्टी, आपको नहीं दिया। मामा ने प्रॉपर्टी ले लिया, मामा ने गाड़ी ले लिया, मामा के नाम पे गाड़ी लिया था, मामा ने दिया नहीं वापस। फोर्थ हाउस वर्गो, बहुत सारी जगह देखा हो। ठीक है, लाइट चला गया मेरा ऑफ, यहाँ पे तूफान आ रहा है, ठीक है, मुझे लग ही रहा था। सर बोर्ड क्लियर है? बोर्ड तो क्लियर है लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। मेरा दांत है ना, अंधेरे में दांत चमकता है। अच्छा सर, एक वर्गों पे ना, ये आप जो बता रहे हैं वर्गों पे, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब, और इसको मैंने टेस्ट भी किया, जो कि 100% सही रहा। जैसे वर्गों में कहते हैं कि वर्गों में अगर मून हो तो, सॉरी नॉट मून, वर्गों में अगर मार्स हो तो कहते हैं ऐसे शख्स की शादी बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि उसने पेंडिंग पिछले उसमें दूसरों की शादियां बहुत तोड़ी होती है। सो आई अरे हैव टेस्टेड दिस। यार, मार्स वर्गों में है ऐसा, मार्स वर्गों में तो मार्स मेरे वर्गों को में है, वो मैं समझ गया, वो आप कहाँ से सीखे, वो समझ तो गया। मैंने 2 जगह उसको टेस्ट किया। तो हम्म, मार्स वर्गों में 2 जगह तो ठीक रहा, और 2 जगह वो फेल हुआ, क्योंकि वह मार्स जो था वो स्कॉर्पियो में था, ना शादी नहीं हो रही थी। तो कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन नहीं यस देखिए, आई हैव मार्स, टेस्टेड। एक मिनट समझा देता हूँ मैं। हाँ। जब आप वर्गों को समझेंगे ना, मार्स और वर्गों का बहुत बड़ा रिलेशन है यार। हम्म। मार्स वर्गों का लोकेंद्र जी के लगन में है ना, इनका शादी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो जो आदमी हाँ। था वो सेवंथ के लिए बोला था ना कि मार्स वर्गों में है, आपने दूसरी की शादी में कॉन्फ्लिक्ट किया होगा, लड़ाई नहीं, झगड़ा अगर किया। सेवेंथ, हाँ, अगर 7th हाउस में वर्गो राइज हो रहा है, सॉरी 7th हाँ, हाउस में वर्गो राइज हो रहा वो सबके लिए नहीं हो जाएगा, है ना, क्यों? है। वो संभावना है वहां पे। संभावना ये भी है कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं उसके घर में कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने वाला कोई लॉयर, ठीक है, या कोई पुलिस आर्मी में हो सकता है मार्स वर्गों में, अगर 6th हाउस, ए 7th हाउस में, तो ठीक है, 7th हाउस। ये हो सकता है। अब मार्स तो अपने आप में लिटिगेशन है यार, वो तो वर्गों में जाके फाइट तो वो देगा ही देगा, फाइटिंग नेचर, थोड़ा सा डिजीज तो वो देता ही है। मार्स वर्गों में बहुत खतरनाक चीजें हो जाता है, लेकिन मेष लगन में जब वर्गों में चला जाएगा, वो 6th हाउस में चला जाएगा, अपने विरोधियों पे इतना हावी हो जाता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हावी हो जाता है, वर्गों की वजह से विन कर जाता है उसको, क्योंकि मार्स वर्गों में है ना 6th हाउस, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब मार्स धनु लगन वालों के किसी का मार्स वर्गों में गया हुआ है 10th हाउस में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिजीज किसी को है, किसी को उसको ठीक करना, सर्जरी टाइप का, ये सब भी बना देता है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्गो साइन को यूज कर रहे हैं हम वहां पे, नो डाउट। मार्स वर्गो में है तो अच्छा लॉजिकल कैलकुलेशन जिसका रहता है, जो अकाउंट्स सीए पढ़ता है आदमी, है ना, उसके लिए भी मार्स वर्गो अच्छा रहता है ना? तो ये चीजें 7th में आएगी तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई, बल्कि लड़ाई हो जाएगा। मार्स वर्गो में है 7th हाउस में तो लड़ाई हो जाता है शादी में। हेलो हेलो सर, अगर जी, 10th हाउस में होगा मार्स तो फिर डॉक्टर वगैरह होगा, हाँ डॉक्टर हो सकता है, बनेगा। वर्गो में हो तो संभावना बनती है उसकी, जी। ठीक है ना, ऐसा है सर वर्गो। आई एम लियो लगना, तो जी वर्गो पे मार्स है, मार्स केतु सन तीनों है। जी, और मैं आई एम अ सीएस एंड सीएफओ ऑफ अ कंपनी, लीगल मैटर्स देखती हूँ मैं। आपने जी बोला था कि लीगल कुछ जुड़ा रहेगा, लीगल मैटर्स देखती हूँ कंपनी के। जी, ऑल मतलब आई हैव जॉइंड एज अ चार्टर्ड सेक्रेटरी ओनली, लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइजनिंग वर्क, बैंक, सारे बैंक्स के, देखिए 2nd हाउस में आपने बैंक बोला दिया है, तो हाँ बैंक बैंक के सही है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सर आईसीआईसीआई के बड़े बड़े मैनेजर या जितने भी बड़े सर, आई यूज्ड टू टॉक विद देम, बिकॉज लाइजनिंग काम मेरे साथ ही रहता है, लीगल काम मेरे साथ रहता है। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि व्हेन लियो लग्न के लिए मार्स अगर मैंने नॉट ओनली विद माय चार्ट बट अदर चार्ट्स आल्सो, जब मार्स आपके 2nd हाउस में बैठ जाता है, आपको फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड बनाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बना देता है। वो ऐसा हो जाता है कि वो अपनी शादी में भी काम कर रहा होता है, वो खुद ही काम कर रहा होता है अकेला अकेला ही। जी, मार्स का एनर्जी जाता है 2nd हाउस में, है ना, और मार्स वर्गो लियो लगन वालों के लिए आप देखिएगा 9th लॉर्ड होकर के 2nd में जा रहा है ना, तो 9th लॉर्ड 2nd में जा रहा है, तो वहां पे एक संभावना ये भी बन जाता है कि 9th हाउस किसका है, गुरुओं का है, फादर्स का है। गुरु। हो सकता है फादर का कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज कुछ रहे हों फैमिली में, है ना, कुटुंब में कोई स्प्लिट होना, लेकिन साथ में कुछ ब्लेसिंग भी होता है, ठीक है, फैमिली में गुरुओं का ब्लेसिंग,
ठीक है, क्योंकि 9th का लॉर्ड जाता है 2nd हाउस में, और वो आदमी कुछ टाइटल्स कमाता है अपनी लाइफ में, उसको ना लोग बोलते हैं पंडित जी, गुरु जी, ठीक है, Yes. उस तरह के वो टाइटल्स कमाता है। 9th का लॉर्ड 2nd में जाता है, समझ रहे आप? तो फोर्थ का लोड